सभी को जय मसीह की। आइए आज की ये CLF नेशनल प्रेयर मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर पद्मनाथ प्रधान। आज यहाँ आए हुए सब आदरणीय पासवानों को, अगुओं को और सबको जय मसीह की। आपका अनुरोध है अपना अपना वीडियो खोलेंगे। जितने भी हमारे आदरणीय पासवान अगुए यहाँ ये नेशनल प्रेयर मीटिंग में जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आपको अनुरोध करते हैं अपना अपना वीडियो खोलेंगे, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है और हम अपना वीडियो खोल के अपना मन खोले हुए मन को भी दिखाइए। हमारा बाइबल भी ये कहता है कि तुम अपना दरवाज़ा खोलो। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। तो हम यहाँ सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे हैं, बल्कि हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं। और ये हमारा एक बेसिक मैनर भी है कि हम एकदम स्वच्छ मन से प्रभु के उपस्थिति में आएँ। फिर से अनुरोध करते हैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय पासवानों को कि अपना अपना वीडियो खोलेंगे। अभी भी कुछ डिवाइस दिख रहे हैं जो कि अभी तक ऑडियो कनेक्ट नहीं हुए हैं। मैं आशा करता हूं आप अपना जूम में लेफ्ट साइड कनेक्ट ऑडियो करके दिखा रहा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। यादराम गजेंद्र जी, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर वो अपना ऑडियो कनेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई देगा और आप बोल भी सकते हैं। जी सभी को जय मसीह की। आज ये नेशनल CLF कॉन्फ्रेंस जो है हमारा हर शुक्रवार को हम कंडक्टिंग करते हैं। 10 बजे से 12 बजे तक का ये कार्यक्रम रहता है। तो इस कार्यक्रम का एक विशेष विषय है कि ये कोई डिनोमिनेशनल बेसिस के नहीं है, ये बियॉन्ड द डिनोमिनेशन। लेट्स रिटर्न टू द बाइबल, लेट्स रिटर्न टू द वर्ड ऑफ गॉड। इसी थीम पे 2017 में न्यूयॉर्क में CLF का एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें तकरीबन 700 पार्टिसिपेंट्स वहाँ भाग लिए थे, पास्टर्स, बिशप्स, भिन्न भिन्न देशों से। और उसी की सफलता के साथ एशिया में भी 2017 की अक्टूबर में एक एशिया CLF कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये दोनों कॉन्फ्रेंस को कुल मिला के 2400 पास्टर और बिशप लोग, ऐसे अगुए, वहाँ CLF में भाग लिए। उसके बाद से CLF का प्रभाव बहुत मिनिस्ट्री में और देशों में बहुत अच्छा रहा है और आत्मिक रूप से फलप्रद हुआ, इसीलिए विश्व भर में इसका स्वागत हो रहा है। और हमारे भारतवर्ष में भी हम जब अभी देखते हैं तो डेवलपिंग नेशन होकर अनेक लोगों का दिलों में मेटेरियलिस्टिक जो वस्तुवादी विषय भी लोगों को परमेश्वर से अलग करने का जो शैतान मन में डाल रहा है, उसी चीज़ों से भी लोगों का दिलों में सच्चा यीशु मसीह का प्यार को बढ़ावा देकर और सच्चा बाइबल के आधार पर आत्मिक जीवन के बारे में सच्चा मन फिरावा और विश्वास के थीम पे रखते हुए ये CLF में कार्यक्रम होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। आज का जो CLF नेशनल प्रेयर मीटिंग है, ये हमारे प्रार्थना के साथ शुरू होगा। उससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएंगे, हमारे जो CLF का इंट्रोडक्शन वीडियो हम देखेंगे।
फिर उसके बाद हमारा प्रार्थना सभा में हमारे 3 पासवानों को इस शुक्रवार को प्रेयर करने के लिए चुने गए हैं। बाकी अन्य पास्टर लोगों को अगले शुक्रवार को भी उनका प्रार्थना के लिए समय रहेगा। फिर उसके बाद हम ग्राशिया स्क्वायर के वीडियो देखेंगे। ये ग्राशिया स्क्वायर है, वर्ल्ड का बहुत मशहूर और इंटरनेशनल क्वायर कंपटीशन में भी पहला स्थान लगातार प्राप्त किया हुआ क्वायर है। तो ये केवल परमेश्वर का महिमा के लिए गीत गाते हैं और भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं में भी वो गीत गाते हैं। तो उनका 2 गीत गाने के 2 गीत परफॉर्मेंस का सुनने के बाद हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। उसके बाद हमारे ग्लोबल CLF है, उसका भी हम प्रोमो देखेंगे और उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें दिया जाएगा। फिर फीडबैक होगा और आज का ये मीटिंग ख़त्म होगा। तो मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ। तो अभी ये समय है हमारे CLF की जो वीडियो क्लिप है, इंट्रोडक्शन वीडियो क्लिप, उसके द्वारा जानने की, क्योंकि जितना भी मैं शब्दों में बताऊं बस समय हमारा जाता रहेगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो हम बहुत ही और स्पष्ट रूप से और संक्षेप में भी और पिन टू पॉइंट हम ये बातों को जान सकते हैं। तो आइए, अभी ये समय है हमारा CLF इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने का। तो हम जोरदार तालियों के साथ हर्षित मन से हम ये वीडियो को देखेंगे। जी, हमारे बीच में रेवरेंड डेविड इंचार्ज हैं, वो वीडियो को प्ले करेंगे। Every passing day that takes us farther away from our ministries and the world. Every new hour in confinement that further separates us. Every single minute that passes means more and more ground to make up to put our churches back together. Every second another person has started a search for God or has passed away without reaching Him. Every last moment we find ourselves thinking, can we come back from this? At Christian Leaders Fellowship, we believe God is igniting the greatest comeback of our time. The same God who took 1,000 church leaders in New York and transformed it into a global fellowship of 350,000. The same God that empowered CLF founder Reverend Oak Sue Park, along with Christian leaders everywhere, to go beyond denomination and witness the righteousness of God to those deep in sin and despair. That same God is now with us during this painful and devastating setback that is the COVID-19 pandemic. And He wants to spark a comeback for the church and for our world. A comeback to the calling of God for Christians and Christian leaders in every corner of the earth. A comeback of the gospel that breathes new life into people, families, churches, and communities. A comeback of the true reason the church exists, to deliver God's blessings to everyone far and wide. After Jesus was crucified, the disciples and the early church were in their darkest hour. But Jesus arose, gathered His disciples, and told them, "Feed my sheep." Jesus kindled faith, hope, and love in their hearts. This was the first comeback for the church. Let's make this comeback together. Join the Christian Leaders Fellowship Online World Conference from June 25th to June 27th. Learn more at clfusa.org. आपको बहुत जानकारी मिला होगा कि कैसे अभी ये लॉकडाउन के दौरान जब लोगों का दिलों में निराशा है, उस समय भी परमेश्वर भी वचनों को दे के उनका दिलों को संभाले हैं। क्योंकि बाइबल में भी ये लिखा जाता है कि आनंदित मन उत्तम औषधि है। अगर मन मर जाए तो उसको कौन संभालेगा। सच में मनुष्य का मन को मारने के लिए एक सोच काफ़ी है, शैतान का सोच। लेकिन अगर उस समय अगर
और जैसा रोग प्रतिरोधक की शक्ति तरह अगर हमारे दिलों में परमेश्वर का वचन है तो वो वचन हमारे सोच को, हमारे अंदर जो सोच शैतान डालता है उसी सोचों से हमें स्वतंत्र करके हमारा दिल में बड़ा सामर्थ्य से, जयवंत से बढ़कर हमारा जीवन को चलाता है। तो ये CLF हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें जो आवश्यक विषय है उसको परमेश्वर हमें देते हैं। एक योद्धा के लिए जैसा हथियार की जरूरत है उसी प्रकार आत्मिक योद्धा के लिए स्पष्ट और धार वाला तलवार की तरह स्पष्ट वचन हमारे दिलों में भी रहना जरूरी है। मछली के लिए जैसा पानी जरूरी है उसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए भी, एक पास्टर के लिए भी परमेश्वर का वचन, प्रोफाउंड वर्ड ऑफ गॉड, वो जरूरी है, जिसके चलते हम हर एक शैतान के बंधनों को लड़ने को हम प्रस्तुत होते हैं। और अभी इस प्रकार 2020 में अभी जैसा हम वीडियो में देखें 25, 26, 27 तारीख को ग्लोबल CLF भी होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप में से जितने लोग आज यहाँ योगदान दिए हैं, आपके जरिए भी अनेक और पास्टर लोग भी उस ग्लोबल CLF में योगदान देके उसी में CLF का जो फाउंडर है उनसे वचन को सुन के वो भी फायदा को पा सकते हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं कि जब कभी मेरे नाम से 2 या 3 लोग मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं तो मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। आज की नेशनल प्रेयर मीटिंग में आप सबका हम स्वागत करते हैं। अभी हम प्रार्थना के समय में हम जाएंगे और उससे पहले कि फिर अभी भी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन नहीं किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपना वीडियो को ऑन करेंगे। हम सबको एक खुले दिल से यहाँ योगदान देंगे और परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का महिमा करेंगे और परमेश्वर के सामने स्वच्छ मन से वचन सुनेंगे। मैं जूम मीटिंग बहुत सालों से मीटिंग में प्रोग्राम किया हूँ और मैं भी अटेंड किया हूँ, तो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं वीडियो ऑफ करके सुनता हूँ और ऑन करके सुनता हूँ उसमें बहुत फ़र्क है। हम वीडियो ऑफ करके सुनने में या पार्टिसिपेट करने में हम दूसरी तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं, हमारा मन और समय को दे सकते हैं, पर जूम ऑन करके सुनने में सारे कंसंट्रेशन और सारे पूरे दिल से हम वहाँ सहयोग देते हैं, जिसके चलते पूरा जो फ़ायदा है वो प्रोग्राम का हमारे दिल से वो कनेक्ट होता है। तो मैं आशा करता हूँ इसलिए हमारे साथ मौजूद हुए पार्टिसिपेंट्स अपना वीडियो को ऑन करेंगे। और एक विशेष बात है कि आप लोग अगर ये CLF के बारे में और इसी आत्मिक संदेशों को भी अगर व्यक्तिगत समय में भी सुनना चाहेंगे तो आप clf.org, ये हमारा इंटरनेशनल साइट है, तो उसमें इंग्लिश साइट पे आप जाके देख सकते हैं। और उसमें यूट्यूब में भी कई सारे आत्मिक संदेश हैं, बहुत आत्मिक अगुओं के द्वारा, जिनके द्वारा USA के बहुत से चर्चेस सब रिफॉर्मेशन हुआ है और फिजी के और मेथोडिस्ट चर्च के लीडर लोग भी उसके द्वारा प्रभावित होकर अपने चर्च को पुनर्स्थापित कर पाए, जो कि लंबे साल पहले सच्चा सुसमाचार को प्रचार करता था, लेकिन आज उसी में अनेक विषय प्रवेश करके वो चर्च को विभाजित कर रहा था, वो सारे चीज़ों से वो जीत गए। तो इसी प्रकार हमारे भारत में भी हमारा उम्मीद है कि यहाँ लंबे सालों से मिशनरियों का भारत में आना हुआ है, परंतु क्या वजह है कि सुसमाचार का प्रचार इतने सालों में इतने तेज़ी से नहीं जा पा रहा है। तो वो सारे विषयों को लेके हम चर्चा करते हैं। पिछले सेशन में भी हमारे जो मुख्य वक्ता थे उन्होंने मरकुस का 10 अध्याय से बता रहे थे कि स्पष्ट रूप से एक लीडर यीशु को पास आकर भी यीशु को नहीं मिल पाया, तो उसी समय यीशु मसीह उसके जीवन में काम नहीं कर पाया। तो अनेक लोग बाइबल को लेके अध्ययन करते हैं, परंतु परमेश्वर जितना काम करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक स्पष्ट कारण है, और वो जब समाधान हो जाता है परमेश्वर बहुत सामर्थ्य रूप से काम करते हैं। तो इसी CLF के द्वारा भी अनेक लोगों के दिलों में परमेश्वर का उस महान आशीष और अनुग्रह को भी हम अनुभव करेंगे, और एक नया परमेश्वर का बुलावा और जैसा भी कम बैक था कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति लौट के उसी सामर्थ्य से, जैसा परमेश्वर का सामर्थ्य समान रूप से दाऊद काम किया, उसी प्रकार प्रभु भी हमारे साथ काम करना चाहता है। हमें इस्तेमाल करके, हमारे शरीर को इस्तेमाल करके पाउल को जैसा व्यवहार किया वैसा काम करना चाहता है। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। तो हमारे बीच में वर्तमान रेवरेंड
राजीव प्रधान जी हैं जो राउरकेला के प्रेयर फेलोशिप में वो सीनियर पास्टर हैं, और यूथ लोगों के लिए माइंड एजुकेशन भी वो देते बहुत मशहूर हैं उधर पश्चिम उड़ीसा में, और अनेक यूनिवर्सिटी और राउरकेला के कॉलेज और स्कूलों में भी वो लेक्चर दिए हैं, और महानेम के कॉलेज में भी वो बाइबल को सिखाते हैं। तो उन्हीं पास्टर से आज प्रार्थना की शुरुआती के लिए हम अनुरोध करते हैं। पास्टर जी, आपका माइक है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, परमेश्वर आज हम लोग को, हम परमेश्वर पिता सीएलएफ को हमको दिए हैं, परमेश्वर इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता जैसे कि बाइबल में परमेश्वर पिता जैसे कि लीडर्स लोग है, परमेश्वर जो लीडर्स लोग की चर्च या कलीसिया में लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लीडर स्पॉइल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका पीछे बहुत सारा चर्च मेंबर, बहुत कलीसिया नष्ट होता है। हाँ परमेश्वर पिता, लेकिन जो कलीसिया का भाई बहन जो गलत करने के बाद, पाप करने के बाद पास्टर के लोग बात आते हैं, परमेश्वर पास्टर लोग उनको मुक्त करते हैं। लेकिन लीडर लोग कुछ गलत करने से हाँ परमेश्वर तो किसी का पास जाने के लिए रास्ता नहीं। हाँ परमेश्वर इसलिए सीएलएफ एक माध्यम है, पर जिसका पास है, पर जैसे कि बाइबल में दाऊद है, हाँ परमेश्वर जब व्यभिचार किए हैं, हाँ परमेश्वर के सब तब उस समय में हाँ परमेश्वर पिता और परमेश्वर जैसे कि उसमें व्यभिचार की हत्या किया, लेकिन उस समय में जब अंधकार है, हाँ परमेश्वर उसी समय में नाथन की तरह एक तो प्रभु का दास का उपदेश, हाँ परमेश्वर उतना उसको चेतना दिए, परमेश्वर उनका प्रभु का वचन दिए, ताकि परमेश्वर फिर आत्मा में परमेश्वर नया आत्मा होकर के, नया आत्मा में जागृत होकर के परमेश्वर पिता शक्तिशाली से परमेश्वर पिता जैसे कि परमेश्वर लीडर हो सके, हाँ परमेश्वर सभी को जैसे कि लीड कर सके। हाँ परमेश्वर पिता इसीलिए हम लोगों को सभी को परमेश्वर पिता सीएलएफ का है, और परमेश्वर इसमें सीएलएफ में हम लोग का और जैसे दुर्बलता को और परमेश्वर पिता वीकेंड, लेकिन जो कुछ भी है हम प्रभु का वचन के द्वारा जैसे मजबूत होंगे, शक्ति युक्त होंगे, आत्मा में परमेश्वर पिता जैसे कि संयुक्त होके जैसे कि सुषमाचार के लागे जैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए दया और अनुग्रह परमेश्वर जैसे कि इस समय में भी परमेश्वर पिता जैसे भारत में सारा दुनिया में परमेश्वर कोरोना वायरस आप दिए हैं, हाँ परमेश्वर पिता हमेशा बाइबल में भी परमेश्वर इस तरफ का, हाँ परमेश्वर पिता जो इस तरफ का जैसे परमेश्वर में बहुत सारा प्रॉब्लम आया है, हाँ परमेश्वर पिता उस समय में मूसा का समझो इजराइल लोग को लेके जाते हैं, उस समय में इसीलिए और सब तरीका महामारी ये इसलिए दिए थे कि सिर्फ इजराइल लोग को हाँ परमेश्वर उसको लेना चाहते थे। तुम हमारा लोग होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा, हाँ परमेश्वर सारा लोग जानेंगे परमेश्वर पिता। इसलिए और परमेश्वर उनको मुक्त करने के लिए परमेश्वर पिता उनके लिए पिताजी होने के लिए, परमेश्वर होने के लिए अब सब तरीका का महामारी आती है परमेश्वर। तो इसी तरह परमेश्वर पिता हम लोग इस जगत से यानी कि क्रिश्चियन होते हुए भी हम लोग का मन परमेश्वर जगत का बहुत सारे चीज से हम लोग भरपूर होकर जुड़े होकर के हम रहते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हम सभी लोग का मन में, हाँ परमेश्वर पिता हम लोग का मन में और परमेश्वर अपना वचन आप देना चाहते हैं। परमेश्वर तो मेरा प्रभु परमेश्वर मसीह है, एक ही है, आप परमेश्वर जैसे बोल सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर पिता हम लोग इस तरफ का प्रॉब्लम दिया और इस तरफ का हम लोग को सिचुएशन दिया परमेश्वर आपको देखने के लिए, परमेश्वर आपका पास शक्ति है, आपका पास सामर्थ्य है। इस तरफ का प्रॉब्लम या सिचुएशन आप परमेश्वर इंसान नहीं दिया है, लेकिन इसको परमेश्वर दिया है। जो परमेश्वर इस तरफ का लाए हैं वो परमेश्वर है। इस तरफ का कोरोना वायरस या बहुत सारा कैलेमिटी को परमेश्वर आप ही ले सकते हैं। परमेश्वर आप दया दीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। ये इस समय में सीएलएफ के दौरान से हम लोग जैसे प्रभु का वचन सुनेंगे, हम लोग का मन को खोल दीजिए। जैसे कि परमेश्वर पिता हम सुनते थे सीएलएफ लेट्स रिटर्न टू द बाइबल, लेट्स रिटर्न टू द बाइबल। हम परमेश्वर पिता जैसे कि हम लोग को इस जगत में रह करके अपना अपना डॉक्ट्रिन या डिनोमिनेशन में नहीं रह करके परमेश्वर प्रभु का वचन जैसे हम लोग का मन में स्थापित होगा। जैसे कि परमेश्वर पिता जैसे कि मन फिरावा का सुषमाचार जैसे प्रचार करे, ताकि परमेश्वर सब कोई जैसे को उद्धार हो गए, सब कोई परमेश्वर पिता कोई भी किसी का डॉक्ट्रिन या डिनोमिनेशन का नहीं हो करके
सिर्फ यीशु मसीह का संतान होंगे, सिर्फ प्रभु का संतान होंगे। इसलिए परमेश्वर पिता आप इस सीएलएफ को दिए, सीएलएफ को प्लेटफॉर्म का जरिया से हम लोग आत्मा जैसे रेक्टिफाई होगा, हम लोग आत्मा में जैसे आत्मिक परमेश्वर और आत्मिक हम लोग संगति पा करके जैसे शक्तियुक्त रूप से हम लोग जैसे सुसमाचार प्रचार करें। इसलिए दया दीजिए, अनुग्रह दीजिए। हाँ परमेश्वर था जब लीडर होते हुए परमेश्वर जगत में बहुत सारा अभिलाषा शैतान देता है। हाँ परमेश्वर पिता मॉनिटरी माइंड बेविचार इस तरह का लीडर लोगों को दे करके परमेश्वर शैतान उनको परमेश्वर डिस्ट्रॉय करता है। परमेश्वर सीएलएफ का जरिया से परमेश्वर पिता सच्चा लीडर, हाँ परमेश्वर स्ट्रॉन्ग लीडर गॉस्पेल में परमेश्वर पिता ऐसे हो करके सिर्फ भारत में, सारा भारत में, सारा दुनिया में जैसे आपका सुसमाचार हम लोग प्रचार कर पाए परमेश्वर। इसलिए दया दीजिए, अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर आप दाऊद को जैसे बोले कि आप दाऊद परमेश्वर जैसे कि प्रभु का मन का मतलब एक्चुअल मन के समान था, उसी तरह परमेश्वर पिता प्रभु का मन से एक करके जैसे आगे हम जी पाए। इसलिए दया दीजिए, अनुग्रह दीजिए। जैसे कि परमेश्वर पिता पतरस हाँ परमेश्वर जैसे प्रेरित क्रिया में जैसे कि लेंगड़ा को सुस्त किया, हाँ परमेश्वर पिता जो वो बोलता है कि मेरा पास सोना या चांदी कुछ नहीं है, नाज़री यीशु है। हाँ परमेश्वर हम लोग का मन में जैसे यीशु निकले, जिससे परमेश्वर आज भी बहुत सारे लोग जो कि तो स्वर्ग राज्य जाने के लिए हाँ परमेश्वर पाप से उद्धार पाने के लिए जैसे कि लेंगड़ा होकर के बैठे हुए यरूशलेम मंदिर को भी प्रवेश नहीं कर पाते। परमेश्वर पिता हम लोग का मन में लीडर हम ही नहीं है, हम लोग का लीडर में हम सब लोग का मन में यीशु आप ही लीडर, पवित्र आत्मा आप ही लीडर। हाँ परमेश्वर पिता इस समय में भी इस सीएलएफ को आप पवित्र आत्मा आप हमको लीड कीजिए। हाँ परमेश्वर हम लोग सब लोगों का मन को खोल दीजिए। अब जैसे कि हम सुसमाचार सुन पाए, आप प्रभु का वचन सुन पाए, हम लोग जैसे आत्मा में वचन एक हो करके सारा दुनिया में जैसे सुसमाचार फैलाएंगे। इसलिए दया और अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। हम लोग को सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये युग में आप हम लोग को चुने हैं, इस तरह को सीएलएफ का प्रोग्राम को दिए हैं। इसलिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद। और अभी हम दूसरे प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में रमेंद्र ब्रदर हैं। हाँ रमेंद्र भारद्वाज है ना? हाँ जी, ओके। आप अपना माइक खोलेंगे ब्रदर? हाँ सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी हाँ। आइए प्रेयर करते हैं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सनातन परमेश्वर पिता, हम एक बार आपको धन्यवाद देते हैं, आपके महान नाम को धन्यवाद देते, आपके चरणों के निकट आते हैं और हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, अभी सुंदर सेलेक्ट मीटिंग के द्वारा प्रभु, इस सुंदर कनेक्टर के द्वारा आज हम सब एक साथ जुड़े हैं प्रभु इस संगति में, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सेलेक्ट के लिए प्यारे परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे देश को, भारत देश को प्रभु जी इस कोरोना महामारी से मुक्त करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। हर एक मुसीबतों से, हर एक महामारी से, हर एक अंधकार की शक्तियों से, जितने भी आज वायरस जो फैला हुआ है हमारे देश की ओर बढ़े हुए हैं, इन सारे बीमारियों से, वायरसों से हम यीशु मसीह के नाम से मुक्त करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मुक्त होने पाए। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हमारे भारत देशवासी हर एक जीवन सुरक्षित रहे, आशीषित रहे, हमारे देश आगे उन्नति की ओर बढ़ने पाए। प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर मीटिंग के लिए परमेश्वर, आज के सुंदर हर कार्यों को प्रभु आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आज इस सेलिप के द्वारा प्रभु जो प्रोग्राम अभी होने वाले हैं प्रभु के वक्ता है, हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे बातों में धन्यवाद करते,
आपने प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद। अभी आज की ये CLF का नेशनल प्रेयर मीटिंग में हमारे और एक पास्टर जी हैं, आखिरी ये प्रेयर हैं जी, रेवरेंड मालिकार्जुन राव जी। हेलो रेवरेंड मालिकार्जुन राव जी, अपना माइक खोलेंगे। ओके। हाँ जी ब्रदर। हाँ जी ब्रदर, आपका प्रेयर है, प्रेयर करेंगे। जी ठीक है, ओके। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम अनुग्रह आश्रम के लिए, सुंदर सुबह के लिए, आज के सुबह के डिवोशन के लिए। आपका अनुग्रह भरा हाथ आपके बच्चों पर चाहते हैं। इस कोरोना महामारी के बीच में जब हम एकत्रित हुए हैं संगति करने के लिए, आपका अनुग्रह भरा हाथ हम में से हर एक पर होने पाए। इस समय को आशीषित करें। जितने भी आपके अगुवे लोग इकट्ठे हुए हैं, हर एक पर आपका ने सामर्थ्य से भरी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। आपका नाम ऊंचा उठाए, यीशु के नाम से मांग, आमीन। आमीन। बहुत धन्यवाद हमारे पास्टर रेवरेंड लोग जो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। रेवरेंड मालिकार्जुन राव जी को हम मिले हैं, एवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया के सीनियर पास्टर और प्रेसिडेंट भी हैं, और आज हमारे साथ में ऐसे कुछ परिचित और नए चेहरे भी दिख रहे हैं। सबको स्वागत है। और आज की मूल्यवान समय को आप सब यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और आज की ये खास कार्यक्रम में हम आगे बढ़ने से पहले हमारे विश्व प्रसिद्ध ग्राशियस स्क्वायर का महिमा गीत सुनेंगे। उसके बाद हमारा जो मुख्य वक्ता हैं उन्हीं से हम वचन को सुनने जाएंगे। तो पहला गीत जो हम सुनेंगे, गॉड इज़ गुड, ये गीत है, और दूसरा गीत है वेरू देर, यीशु मसीह का क्रूसार्पण का एक गीत है वो। तो ये ग्राशियस स्क्वायर, ग्राशियस मतलब स्पेनिश भाषा में ग्राशियस मतलब धन्यवाद है। तो ये गीत, ये जो क्वायर जब भी गीत गाते हैं, आपने दिल में जो उद्धार को पाए हैं, उसी उद्धार का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का महिमा करते हैं दुनिया के जो कोई भी स्थान में वो जाते हैं। तो इसीलिए ये गीत बहुत मशहूर है, और भिन्न भिन्न भाषा में भी ये गीत गा के परमेश्वर का स्तुति करते आए हैं। इन्हीं का विश्व में क्रिसमस कांटाटा और ईस्टर कांटाटा बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व भर के लोग इनके प्रोग्राम के द्वारा मसीह की असली प्रेम को भी समझ पाए हैं, उनका ड्रामा के माध्यम से, म्यूजिक का माध्यम से। इसलिए इस प्रकार सुंदर और बहुत मूल्यवान क्वायर का आज भी हम परफॉर्मेंस को सुनने जा रहे हैं, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ और उत्कंठित हूँ। आइए तालियों के साथ हम इनका परफॉर्मेंस को सुनेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे ग्राशियस स्क्वायर को, और आज की मुख्य वक्ता रेवरेंड जोसेफ वचन सुनेंगे। God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good.
Were you there when they crucified my Sometimes it causes me to Were you there when they laid him in the धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीत था दोनों। एक तो यीशु की क्रूस का कथा को याद दिला रहा है, लेकिन पहला गीत जो था गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, बहुत ही पसंद है ये गीत। पिछले बार भी हम जब मरकुस का 10 अध्याय का वचन सुन रहे थे हमारे मुख्य वक्ता रेवरेंड जेम्स पॉल जी से, तो उस समय भी ये गीत को थोड़ा याद आया, क्योंकि वहाँ एक धनी युवक आके यीशु को बोलता है, हे गुरु, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं कौन सा सत्कर्म करूँगा। लेकिन यीशु उसको बोला, तुम तो आज्ञा को जानते हो। वो बोला, मैं उनमें से ये बचपन से पालन करते आया हूँ। पर यीशु बोला कि तुम्हारा अभी भी कमी है, तुम सारे धन को बेच के कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे आओ। उस समय वो बहुत उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? बाइबल लिखता है कि वो बहुत धनी था, इसीलिए उदास हो। तो ये कौन सा धन था जो उसको बांटने के लिए, बेचने के लिए इतना मुश्किल पड़ा? मैं जब उसको सोच रहा था, उन वचन जो मैं सुना था, एक्चुअली वहाँ मनुष्य का अपना धार्मिकता उसको परमेश्वर का धार्मिकता को ग्रहण करने नहीं दिया। तो इसीलिए जब हम बाइबल को देखते हैं तो गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, मतलब हम बुरे हैं परमेश्वर के दृष्टि में, हमारे कोई अच्छा ही नहीं है। हमारे अंदर जो यीशु है उसी के चलते ही, हम उसी के द्वारा ही केवल हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। ये परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं ताकि हम अपने सारे झूठी धार्मिकता को हम खाली करके परमेश्वर का सिद्ध धार्मिकता को लेकर जाएं। क्योंकि उत्पत्ति से जैसा 2 प्रकार के धार्मिकता वर्णन होता है उत्पत्ति 3 अध्याय में, अंजीर का पत्ते का वस्त्र और चमड़े का वस्त्र। तो ये मनुष्य का एक वस्त्र है जो इंसान खुद बना रहा था, अंजीर का पत्ते जोड़ जोड़कर अपने परिश्रम से, वो कभी उसका नंगापन को ढांप नहीं सका। दूसरी तरफ परमेश्वर जो चमड़े का वस्त्र बना के उसको पहनाया, वो सिद्ध धार्मिकता है, सिद्ध वस्त्र है। उसी प्रकार हमारे दिलों में भी हम केवल परमेश्वर का कर्म पे, परमेश्वर का अनुग्रह पे जब हम स्थिर होते हैं, खड़े होते हैं, उस समय हम परमेश्वर के सामने बिना कोई दोष के खड़े हो सकते हैं। और ये CLF में मैं आशा करता हूँ परमेश्वर का वो सिद्ध योजना और सिद्ध कार्य को हम हमारे जीवन में प्राप्त करके उसी के द्वारा परमेश्वर के सामने सेवकाई में, आत्मिक जीवन में, हर एक स्तर में परमेश्वर के केवल परमेश्वर का कार्य से हम जीने पाएँ। तो इसलिए फिर से जो पासवान लोग आज यहाँ साथ में जुड़े हैं, सबको हम स्वागत करते हैं और फिर से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपना अपना वीडियो को खोलें और आज के मुख्य वक्ता हमारे रेवरेंड जेम्स पॉल, जो कि अरबिक कंट्रीज़ में सेवकाई करते हैं और सेंट्रल ईस्ट इंडिया का वो CLF का चेयरमैन है, उनको जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और आज के मुख्य वचन को मुख्य वक्ता जी से वचन सुनेंगे। Good morning, everybody. I greet सबको to all of you. जय मसीह की सबको।
Today I was excited to see all the prominent pastors. आज यहाँ बहुत मूल्यवान हमारे पासवानों को देख के मैं बहुत उत्कंठित हूँ। They gave me only 1 hour this morning. आज सुबह बस 1 घंटा ही मुझे समय दिए हैं आज सुबह को। So for 1 hour, how we could share the word of God, I was thinking. तो ये 1 घंटे के अंदर में कैसे परमेश्वर का वचन को हम बांट सकते हैं सोच रहा था। And now afterwards you may greet. Today let us open to the Bible, John chapter 5. तो बाद में और इसके बारे में सोचेंगे। आज जो यूहन्ना 5वां अध्याय खोलेंगे। To save the time into Hindi directly from verse 1 to verse 9. समय को बचाने के लिए एक वचन से 9 वचन तक हिंदी में सीधा पढ़ेंगे। Translator will read. ट्रांसलेटर पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय 1 से 9 तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगा। I was born in a very poor family. मैं बहुत ही कंगाल घर में पैदा हुआ था। Yes, I was born in the very difficult village in Korea. और कोरिया की एक पहाड़ी जंगली गांव के अंदर में जन्म हुआ था। Yes, I was born in the 3rd of July, 1954. मैं 3 जुलाई 1954 साल में जन्म हुआ। Already, according to my age, it seems to pass for a long time. और मेरे उम्र के हिसाब से ये लंबा समय गुजर जा चुका है। I feel like yesterday of my past life, but everything passed by very fast, very swiftly. और मैं ये सारे दिन को कल की तरह मुझे लगता है, लेकिन ये समय बहुत जल्दी ही तेजी से चला गया। When I was a little boy, that time I never felt anything wrong in my family. और मैं ये छोटा बालक जब था तब ये कोई गलती ऐसा मुझे एहसास नहीं हो रहा था। I never recognized how poor my house was. और मुझे कभी मालूम नहीं पड़ा कि मैं कितना कंगाल हूँ। Yes, I was habituated with the life of the poverty, just like that. और मेरा गरीबी जीवन को लेकर मैं आदी हो गया था। But at least between my father and my mother and my grandparents, just like that, I could be happy. मेरे माँ बाप और दादाजी के साथ मैं बस खुश था। But at the time I grew up, I came to know just, we are not living proper life like other rich people. समय जैसा गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं धनी लोगों की तरह साधारण जीवन नहीं जी रहा हूँ। My friends, they are living with their very rich family and rich parents, while only I have to suffer from this poverty born in the poor family. मेरे अनेक परिचित लोग बहुत धनी परिवार में जन्म होकर अच्छे से जी रहे हैं, मैं ही क्यों एक कंगाल परिवार में जन्म होकर कष्ट पाना था। As I grew up, when I saw my father, he was very helpless and a very lazy person. और जैसे ही मैं बड़ा हो गया तो मैं पिताजी को देखता हूँ तो बहुत असहाय रूप से बहुत आलसी हो रहे हैं। Yes, my father who had kept the seed of me and given to my mother was such a
ignorant and an unintellectual and poor person. मेरे पिताजी जिसके पास मेरा बीज था, जिन्होंने मेरे माँ को बीज दिया और मैं आया हूँ, वो पिताजी के देखा तो उनके पास ना बुद्धि है ना धन है, बहुत कंगाल, और उसके यहाँ मैं जन्म हुआ। Even my mother, who received the seed of myself from the loin of my father, also was very poor and ignorant. Yes, such a actually a humble woman only. और मेरी माँ भी जो मेरे पिताजी से वो बीज को पाई, वो भी बहुत नम्र थी और गरीब थी। Many times I said to myself, if I would be born in such an intellectual and rich parents, how I would be happy. अनेक बार मैं ऐसा अपने आप को सोचा कि अगर मैं एक धनी घर में अगर पैदा होता तो मैं कितना खुश हो पाता। But like fate, I had to accept it, but I couldn't be happy even with myself. ये मेरा भाग्य, मेरा किस्मत समझकर मैं उसको ग्रहण किया, लेकिन मैं इसको ग्रहण नहीं कर पाया, खुश नहीं हो पाया मैं। When I see all other people who are living very richly, they had good food, they wore very good clothes, they were living in the nice house. अनेक धनी मित्रों को मैं जब देखता हूँ तो उनका अच्छा घर है, अच्छे ग्रुप में रहते हैं, बहुत सुंदर जीवन जीते हैं। People, they were spending their life was very luxuriously. और लोग अपने जीवन को बहुत धनी का जीवन जी रहे हैं। So when I saw myself living in my house, actually, I was too much compared by those people. और जब मैं अपने आप को ऐसा जीवन देखता था तो उनके साथ बहुत तुलनात्मक करके सोचता था मैं। Sometimes when I visited other rich house in the meal time, actually I felt very shameful because my mouth was watering all the time. और जब अगर खाने के पल में अगर किसी के घर जाता था तो मेरा मुंह में लाली निकलता था, इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदा लगता था। Yes, I just stayed there in India a long time. हाँ, मैं भारत में लंबे साल तक जिया हूँ। Of course, I'm not there now. अभी मैं भारत में नहीं हूँ। But you know, India has abundant rice. भारत में भरपूर चावल है। But in Korea, when I was young, we couldn't see even rice. लेकिन Yes, we couldn't eat. कोरिया में जब था तो हम चावल को देख नहीं पा रहे थे, हम खा भी नहीं पा रहे थे। My dream when young was eating rice only. मेरे बचपन में मेरा सपना था कि मैं भात खाऊंगा, I could never taste the rice. क्योंकि मेरे बचपन में भात नहीं खा पा रहा था। Yeah, that's why my belt all the time was very long because my waist is very actually small. इसलिए मेरा बेल्ट बहुत लंबा हो रहा था क्योंकि मेरा कमर जो है बहुत पतली हुआ। Yes, all the time I felt hungry. इसलिए क्योंकि मैं हमेशा भूखा महसूस करता था। I don't know all the pastors how you were born, how you have the actually remembrance of your younghood. और मुझे मालूम नहीं है सब पास्टर लोगों को आपको कैसे आपकी जवानी और बचपना याद है। Have you been born in the rich house? आप सब कोई बहुत ही धनी घर में जन्म हुए हैं क्या? Otherwise, you also were born in the poor family as I was born like that. या फिर आप भी मेरे जैसा कोई गरीब घर में जन्म हुए हैं? You were born in the poor family, right? आप अगर गरीब घर में जन्म हुए हैं तो हाथ उठाइए। Yes, now I'm meeting actually same pastors, so I'm very happy. तो मैं मेरे समान पास्टर लोगों को मिल पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। Yes, then you know, actually we can understand among one another, okay? हाँ, हम आपस में अभी ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। So all the time I felt like when I'm going to earn money, if I have actually a lot of money, then I will be very happy. तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं जब बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगा तो मैं खुश हो सकता हूँ। So all the time my dream was like a rainbow living in the pig pen. इसलिए मेरा सपना हमेशा एक मेघधनुष की तरह था और इंद्रधनुष की तरह, लेकिन सूअर की चर्नी में जीवन जी रहा था मैं। But when I wake up, I was found only in the pig pen. लेकिन मेरा नींद से मैं जग गया तो मैं अपने आप को बस सूअर की चर्नी में ही पाता हूँ। So better actually I had to sleep long time in my dream only. तो मुझे लगता था खास होता कि
मैं काश ऐसा होता है कि मैं लंबे समय तक इस सपने में सोए रहता, Because in the dream, I can be made like a prince only. क्योंकि सपने में मैं बस एक राजकुमार की तरह था। That's why when I was young, all the time I enjoyed my imagination. इसलिए मेरे बचपना में मैं बस मेरा कल्पना को बहुत उपभोग करता था। Yes, but at the present, actually, when I saw myself, yes, nothing was the same thing. लेकिन वर्तमान स्थिति में जब मैं अपने आप को देखता हूँ, कुछ भी समान ऐसे चीज नहीं रहा। But as time goes on, I thought everything will be changed. मैं सोचा समय जैसा ही गुजरेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। But no matter how I tried to live a better life and change myself, it was of no use. लेकिन मैं चाहे जितना भी कोशिश किया अपने आप को बदलने के लिए, वो कोई काम का नहीं हुआ। The difference between developed people and I became much actually bigger and bigger. तो मेरा और अन्य लोगों के बीच में जो फर्क था वो बड़ा ही बड़ा होता रहा। That's why there was no way to overtake others. इसलिए दूसरे लोगों को मैं जीत के आगे बढ़ूंगा ऐसा कोई मार्ग मेरे लिए नहीं बन पाया। You know, all the time I had to be disappointed with myself. How long, I have to actually be despised by the people living in the back world. तो मैं हमेशा ये सोच रहा था कि मैं अनेक लोगों के साथ तुलना करके मैं अपने आप को पीछे ही पाके क्यों मैं तुच्छीकृत होऊंगा, तुच्छनीय माना जाऊंगा। Even though I didn't have any confidence to earn money like those people, but I came to find one thing that I could actually make myself highly. अगर भी मेरे पास पैसों के साथ दूसरों के सामने तुलना करने के लिए कोई आत्मविश्वास नहीं था या मैं पैसा कमा पाऊंगा ऐसा विश्वास नहीं था, परंतु मैं अपने आप को ऊंचा बनाने का एक वजह मुझे मिल गया। It was reading books only. वो क्या था? किताब पढ़ूंगा। Okay, this is the right way. Easily I can take. I must be intellectual with a lot of knowledge. तो मैं सोचा कि ये सही मार्ग है मैं दूसरे लोगों को जीतने का। मैं सटीक ज्ञान को पाके किताबें पढ़कर ज्ञानी बन जाऊंगा। From that time on, as I read the books, I could get more knowledge. और जितना मैं किताब को पढ़ा उतना मेरा ज्ञान बढ़ा। Just for a while, I was able not to be despised by the rich people. मेरा उद्देश्य था कि मैं धनी लोगों के द्वारा तुच्छनीय ना माना जाऊं, इसलिए My stubbornness was formed like a cement concrete. और मेरा ये हठीलापन वो सीमेंट की कंक्रीट से बनाया हुआ जैसा हट हो गया। You are rich, but you have an empty head. मैं सोचता था उनको तुम धनी हो परंतु तुम शून्य मस्तक हो। So to actually speak, in India they say khawdang. भारत में क्या कहा जाता है? तुम्हारा दिमाग में गोबर है। Only you have money, you are totally khawdang. हाँ, तुम पैसा रखे हो लेकिन तुम्हारा गोबर का मुंडी है। Yes, in this way I comforted myself. तो इस प्रकार मैं मन ही मन लोगों को बोल के अपने आप को शांति देता But हूँ। I couldn't deceive myself, telling just like this, but deep down in my heart, I wanted to earn more money actually. मैं इस प्रकार अपने आप को कभी धोखा नहीं दे पा रहा था, लेकिन ऐसा बोल कर भी मेरे दिल में पैसा कमाने का लालसा बहुत था। If I have a lot of money, woman will like me. मेरा अगर ज्यादा पैसा होगा तो अनेक लड़की मुझे पसंद करेंगे। Then I can marry such a most beautiful woman. तो फिर मैं सबसे सुंदर लड़की को शादी कर पाऊंगा। Yeah, when I thought, then everything was related with the money matter only. तो जब मैं सोचने लगा तो हर एक बात क्या है, पैसों से ही जुड़ा रहा। I wanted to be happy. मैं खुश होना चाहता था। That's why it was not that I could be happy. इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हो पाया। I never wanted to be unhappy. That's why it's not that, I was not unhappy. मैं खुश होना चाहता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी था। From that time on, I started to drink. तब से मैं शराब पीने लगा। I'm habituated to drink the alcohol. मेरा आदी हो गया शराब पीना। And also I became very violent with dissatisfaction. और मैं मेरे उदासी के साथ में बहुत हिंसक भी बन गया। Yes, as time goes on, actually when I grew up to 30 years old, ऐसा समय गुजरते हुए मैं जब 30 साल का मैं हो गया,
But deep down in my heart, there was a darkness in my heart. लेकिन मेरे दिल में अंधियारा भरा हुआ था। How to be happy? I wanted, but actually, I couldn't be happy at all. मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं चाहता था लेकिन खुश नहीं हो पा रहा था। To the end, I became a teacher in the government high school. और अंत तक मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गया। Yes, salary also was quite good. हाँ, मेरा तनख्वाह भी बहुत अच्छा था। After becoming a teacher, exactly 2 years later, मैं टीचर बन के 2 साल के बाद and then I was reported from the general hospital as a B hepatitis patient. मुझे जनरल हॉस्पिटल में मैं बी हेपेटाइटिस पेशेंट के रूप में घोषणा किया गया। Yeah, it was the right time, I could enjoy my marriage life taking a job. वो मेरा सही समय था, मैं शादीशुदा होके मेरा जॉब भी था, तो मेरे शादीशुदा जीवन को उपभोग करने का समय। Just when I felt I got now, only 2 years later, I was reported as such a miserable patient. लेकिन 2 साल के अंदर ही, मैं शादी के 2 साल के अंदर ही एक दयनीय बीमारी के रूप में घोषणा किया गया। It seemed that, I was a person who was plundered of by some robber. मुझे ऐसा लगा कि कोई डाकू आके तो मेरे सारे धन को लूट ले रहे हैं। As time goes on, my health became worse and worse. और समय गुजरा और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ते बिगड़ते गया। So from that time on, when I became 33 years old, उसके बाद मैं 33 साल होने के बाद, exactly since I was reported as a B hepatitis patient, yes, I became a hepatitis cirrhosis patient. और ये हेपेटाइटिस बी पेशेंट के रूप में मैं घोषणा किया गया था। अभी हेपेटाइटिस सिरोसिस के रूप में घोषणा किया गया। Yes, after that, I was admitted in the hospital, but for 1 month I was treated, I became worse and worse. मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, 1 महीने तक मेरा इलाज चला, लेकिन मेरे स्वास्थ्य और बिगड़ते गया। But all the main doctors, they had the meeting, and then they declared your liver is hardened with dysfunction over 95%. फिर डॉक्टर लोगों ने मीटिंग किए, फिर उन्होंने घोषणा किया कि मेरा कलेजा 95% से भी ज़्यादा ये मतलब काम नहीं कर रहा है और ये बहुत कठिन हो गया है। That's why forcibly I was actually advised to be discharged from the hospital. इसलिए जबरदस्त मुझे उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। There was no place to go back. और मुझे कहीं जाने का और स्थान नहीं था। So I went to my mother's house with my wife, taking one and a half year old boy. इसलिए मेरे माँ को लेके और मेरा 1.5 साल के बच्चे को लेकर मैं एक और जगह गया। I thought my mother would accept me. मेरे घर जब गया तो मैं सोचा कि माँ मुझे ग्रहण करेंगे। But after 3 days, my mother was sick and tired of me because I vomited a lot of blood. क्योंकि 3 दिन के बाद जब मैं खून को उल्टी किया तो मेरे माँ भी मेरे साथ बहुत चिढ़ गई। It was the first time I started to think about God seriously. उस समय ये पहली बार है कि मैं परमेश्वर को लेके गंभीरता से सोचने लगा। Oh Lord God, are you alive? हे प्रभु, तू क्या जीवित है? If you touch me, then there must be miracle that I can revive. अगर तू मुझे स्पर्श करेगा, तू मुझे छुएगा तो एक चमत्कार होगा और मैं चंगाई पाऊंगा। Oh Lord, I'm a sinner. I committed a sin. That's true. हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं पाप किया हूँ, ये सत्य है। But I want to ask you, Lord, there are many people who are living really corruptively, fulfilling their stomach like an elephant, but they are not diseased. परंतु प्रभु, अनेक लोग ऐसे भी हैं जो मेरे से भी बहुत भ्रष्ट जीवन जीते हैं और हाथी की तरह बस अपना पेट को भर के, लेकिन वो अच्छे से जी रहे हैं, बीमार नहीं है। Only I have lived because of the poverty only. That's why I was disappointed. Only for that reason, if there is a sin I did, then only I drank alcohol. That's all. हाँ, मेरे गरीबी के कारण मैं बहुत निराशा में था और अगर कोई पाप में किया हूँ तो वो तो मैं शराब पिया हूँ, इतना ही है। Even though there are many people who have such a dirty sin, but they seem to be blessed with a lot of riches and wealth. But why only me? हाँ, अनेक लोग भी हैं उधर जो कि पाप करते हैं, लेकिन अगर
और पाप के कारण ही है तो मैं ही क्यों या कष्ट पाऊंगा। Actually, I couldn't understand if there is God, really He is a living God, then why He had to do like this? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ सच में प्रभु है क्या, अगर प्रभु है तो ऐसा क्यों कर रहा है। Sometimes, deep down in my heart, I got angry against the Lord also. और गंभीर दिल में मेरे दिल की गहराई में परमेश्वर पे गुस्सा भी करता था। But God never seemed to respond whether I got angry or not. लेकिन मुझे नहीं लगता था कि प्रभु मेरा जवाब दे रहे हैं, मैं गुस्सा करूं या ना करूं। I was afraid. मैं डरता था। Yes, then the fear of the death, after death, what is going to happen to me? It feared me much more. और ये मृत्यु के डर से भी ज्यादा मेरे दिल में ये डर था कि मृत्यु के बाद मेरे प्रति क्या होगा। That's why, in my heart, my soul was trembling only. इसलिए मेरे दिल की गहराई में मेरा आत्मा कांपता था। So, my mother also was terribly angry. मेरी माँ भी भयंकर रूप से गुस्सा कर रही थी। I'm such a woman who has lived so miserably without being loved by my husband. मैं एक ऐसी स्त्री हूँ बिना मेरे पति के प्रेम के मैं जिया हूँ। That's why I had hope for my son. He will earn a lot of money. Then, because of him, my life will be recovered. और मेरा इसलिए आशा था कि मेरा बेटे के ऊपर वो बहुत पैसा कमाएगा और मेरा जिंदगी सुधर जाएगा। But, even though, I had such a slight hope, even cutting it, my son is going to die in front of my sight like this. और मेरा ये छोटी सी जो आशा मेरे था उसको भी काट देना चाहते हैं क्या, और वो मेरा बेटा मेरे सामने ही ऐसा मरने वाला है क्या। When I was helpless, my mother complained against me. मैं जब असहाय था उस समय मेरी माँ मेरे विरुद्ध I शिकायतें कर रही found थी। in my mother, there was a desire to love me, no power to love me. मैं उस समय आविष्कार किया कि मेरे माँ के दिल में मुझे प्रेम करने का अभिलाषा है पर शक्ति नहीं था। I try to find very tiredly from human beings what I don't have. मैं एक चीज का आविष्कार किया कि मनुष्य के पास उनके पास एक थकावट से परिश्रम करने वाला चीज है जो नहीं है उनके पास। From that time I shifted to the prayer mountain. उस समय से मैं प्रेयर माउंटेन में चला गया। Miraculously, after 6 months, I was recovered. वहाँ आश्चर्य के रूप से आफ्टर 6 years, From that time on, sincerely I started to attend the Methodist church. तो उसके बाद से मैं मेथोडिस्ट चर्च में मैं जाने लगा। Every day I pray to the Lord more than 3 hours. प्रतिदिन मैं 3 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करता था। But after 3 years, what happened to me, do you know? उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? 3 साल के बाद I came to find my real heart, not because I like to pray, because I was afraid of my sickness that can come to me again. That's why I prayed. तो 3 घंटा प्रार्थना के बाद मैं मेरा सच्चा मन को आविष्कार किया कि मैं प्रार्थना करने को पसंद करता हूँ, इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मृत्यु के बाद डर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Because I was praying to the Lord, I was misunderstanding about myself exactly. मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं अपने बारे में एक गलत फहमी में जा रहा था। Even though I don't like to pray to the Lord, I was a person who could pray to the Lord for so long a time, very sincerely, outwardly. यद्यपि मैं प्रार्थना कर रहा था लंबे समय से, बाहरी रूप से, विश्वस्त रूप से, लेकिन मेरे दिल में ऐसा नहीं था। Yes, but when I seemed to be recovered, और जब मैं चंगाई पाया हूँ ऐसा दिख रहा था, in my school there is one woman teacher who looked at me. तो वहाँ एक स्कूल में एक टीचर था जो मुझे देखती थी। Of course, with her there was no relationship, but I felt something excitingly. भले ही उनके साथ कोई ऐसा संपर्क हमारा नहीं था, पर दिल में तो कुछ महसूस होता था। I never wanted to commit a sin, but it was impossible for me not to be adulterous. मैं पाप करना चाहता था ऐसा नहीं है, परंतु मेरे लिए अनहोना था कि मैं व्यभिचारी ना बनने की। Yes, outwardly I didn't commit adultery with anyone like that. बाहरी रूप से मैं किसी के साथ व्यभिचार तो नहीं किया हूँ। When I see outside, I looked very different from others. जब मैं बाहरी रूप से देखता था, अन्य लोगों से मैं बहुत भिन्न दिखता था। But when I saw my heart, I was not pure. I was not pure at all.
लेकिन मैं जब अपने आप को देखता था, मैं शुद्ध मन से जी रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति नहीं था। Before the Lord, who must have looked at my heart, I couldn't tell a lie anymore. तो परमेश्वर के सामने जो मेरा मन को देखते हैं, उस परमेश्वर के सामने मैं और झूठ नहीं बोल सका। It seemed that he was talking to me. Don't deceive your heart. Don't deceive your heart. You are not different from a woman who was caught in adultery. Not different. मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि तू अपने आप को झूठ मत बोल, तू झूठ मत बोल, तू व्यभिचार में पकड़ी गई औरत से कुछ भी अलग नहीं है। That time, I read the Bible. There is Matthew chapter 5, verse 8. उस समय मैं बाइबल पढ़ रहा था, मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन। I didn't like this word of God. I didn't like. मुझे ये वचन पसंद नहीं आया। When I stood myself in this word of God, actually, I was not a person who can go to the kingdom of God at all. मैं जब अपने आप को इस वचन में देखा, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि परमेश्वर के राज्य में जा सकता हूँ मैं। Bible says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." यहाँ लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। I was not pure. I prayed to the Lord outwardly, very piously, but when I went to the school, I was tempted by that woman with adulterous heart. हाँ, मैं दिल के शुद्ध नहीं था, भले ही मैं प्रार्थना करता था विश्वस्त रूप से, लेकिन स्कूल जाके उस औरत के लालच में आके मैं प्रलोभित हो रहा था। Yes, I was a man of prayer, but inwardly, my heart never changed, even though I tried to change it. हाँ, मैं बाहरी रूप से प्रार्थना का मनुष्य था, लेकिन मेरा मन नहीं बदल रहा था, यद्यपि मैं चाहता था मेरा मन को बदलना। Every day, I stood before the Lord and prayed to the Lord, but whether God was alive or dead, I didn't find any difference of my heart. प्रतिदिन मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था, लेकिन मेरा मन कैसा है, समान है या अलग है, प्रभु के सामने मैं कभी आविष्कार नहीं कर पा रहा था। In this way, another 3 years passed. इस प्रकार और अगले 3 साल मेरा गुजर गए। Actually, I prayed to the Lord a lot. For 3 years, I did like that. हाँ, 3 साल तक मैं परमेश्वर के सामने लगातार प्रार्थना किया हूँ, अनेक प्रार्थना किया हूँ। And also every Monday in a week, I fasted 3 meals, totally 24 hours. और प्रति सोमवार में 3 बार पूरा खाना को मैं उपवास रखता था, 3 बार पूरा। And also the Friday night, overnight, whole night I prayed. और शुक्रवार को पूरा रात भर में प्रार्थना करता था। And every day I pray to the Lord for 3 hours, 9 to 12 at night. और प्रतिदिन रात को 9 से 11 तक प्रार्थना करता था। But even though I try to do all my best before the Lord, भले ही प्रभु के सामने मेरा जितना हो सके अच्छे से करने की कोशिश करता था, till then I never saw my real heart reflected on the word of God like this between Matthew chapter 5 verse 8. लेकिन मेरा मन को प्रभु के वचन के द्वारा प्रतिफलित करके मैं अपने आप को कभी नहीं देखा था। When I saw my heart, I couldn't say my heart is pure like this. जैसा ये मत्ती 5 का 8 देखते हैं, तो मैं नहीं बोल पाया कि मेरा मन शुद्ध है करके। That's why I didn't like this word of God. इसलिए मुझे ये वचन कभी पसंद नहीं आ रहा था। When I saw myself with my eyes, I was impure, totally putrefied. तो जब मैं अपने आप को देखता था कि मेरा मन बहुत अशुद्ध है और बहुत मिलावट हुआ है, कपटी हुआ है। Outwardly, I was a man of prayer. I lived very piously in the church. चर्च में बाहरी रूप से मैं प्रार्थना करने वाला इंसान और एक धर्म का व्यवहार करने वाला नेक इंसान दिखता था। No matter how I tried before the Lord, why? My heart is not different from a woman who was caught in adultery. भले ही प्रभु के सामने मैं जितना भी अच्छे से जीने की कोशिश किया, लेकिन व्यभिचार में पकड़ी गई औरत की से कुछ भी मैं अलग नहीं रहा। Pastors, पास्टर लोग, what's wrong with me, do you know? मेरा क्या समस्या था जानते हैं? Shall I tell you, Pastor? मैं बताऊं क्या पास्टर लोग? It's not that I didn't try to change myself. ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं किया। The fact is that only I tried to change myself to stand before God. लेकिन समस्या ये है कि केवल मैं ही परिश्रम कर रहा था परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए, अपने आप को बदलने की। I didn't believe in God. God forgave me, covering all my sin with His mercy and blood. लेकिन मैं उस परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पा रहा था जो परमेश्वर अपने दया और अनुग्रह से अपने खून के द्वारा मेरे अपराधों को ढांप दिया। I tried, but I didn't believe in the word of God
as it is. मैं कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का वचन जैसा कह रहा है वैसा विश्वास कर नहीं पाया मैं। Looking at myself, who never seemed to be changed, yes, yeah, I couldn't believe in the word of God. मैं अपने आप को देख के, जो कभी नहीं बदल पा रहा है, इसी को देख के मैं परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। I was going to have the confidence when I saw myself whether I am changed or not. Then I was a man of faith in my thinking. मैं इस प्रकार एक निश्चित विश्वास करना चाहता था, जब मैं अपने आप को देखूंगा और मैं बदल गया हूं, तब जाके परमेश्वर का वचन को विश्वास कर रहा हूं। इस प्रकार मैं विश्वास करने की कोशिश कर रहा था। Regardless of myself, I didn't just only believe in the word of God. मैं अपने से कोई ताल्लुक ना रखते हुए केवल परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं कर पा रहा था। Amen, Pastor? आमेन ना पास्टर लोग? Yes. So, it's not that I am able to change myself. और ऐसा भी नहीं कि मैं अपने आप को बदलने के काबिलियत था। Because I'm a man who cannot change myself, Jesus has to forgive me. मैं अपने आप को बदल नहीं पाता, इसीलिए यीशु मसीह मुझे क्षमा करना था। Because I am such a person who cannot change myself. क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने आप को कभी बदल नहीं सकता। Just like that, Jesus had to forgive me, shedding of his blood. इसी कारण यीशु मसीह अपने लहू को बहाकर मुझे क्षमा करना था। That's why, God can forgive me, never looking at me, but looking at the only blood of Jesus Christ. तो परमेश्वर मुझे क्षमा दे सकता है, मुझे देखकर नहीं, बल्कि यीशु मसीह का लहू को केवल देखकर। But I was wrongfully taught by the Satan. You do nicely, you change yourself like that. लेकिन मैं शैतान के द्वारा गलत रूप से सिखाया गया था, तू कोशिश कर, तू अच्छे से जी। That's why, when I felt actually failing, I failed, I cannot do. और जब मैं ये अनुभव किया कि मैं असफल हो रहा हूँ, मैं कर नहीं सकता, That's why I was too much disappointed with myself. तब मैं अपने आप से बहुत उदास हो गया। Amen? आमेन। Yes. There was a woman who was caught in adultery. She was also saved, John chapter 8. यूहन्ना 8 अध्याय में भी व्यभिचार में पकड़ी गई एक औरत है, परंतु वो भी उद्धार पाई। It's not that she was not saved because she committed adultery. वो व्यभिचार की थी इसलिए उद्धार पाई, ऐसा नहीं है। But all the Pharisees and scribes who brought her to Jesus Christ, लेकिन जो शास्त्री और फारसी लोग उसको यीशु के पास घसीट के लाए थे, even though those people, they never committed adultery like this woman, भले ही वो लोग इस औरत के समान व्यभिचार नहीं किए हैं, but they were not saved by the Lord Jesus Christ. परंतु ये लोग यीशु मसीह के द्वारा कभी उद्धार नहीं पाए। They would not do anything wrong like this woman. ये लोग कभी उस स्त्री की जैसा कोई गलती नहीं किए हैं, Why they were not saved? परंतु ये लोग क्यों उद्धार नहीं पाए? With their work, heaven is not the place man can go. अपने कामों से स्वर्ग जा पाएंगे ऐसा स्वर्ग नहीं है। Yes, they were not able to believe in Jesus Christ वे यीशु मसीह को विश्वास कर नहीं पा रहे थे, because they were not the total patient to the doctor who was Jesus. ये लोग यीशु मसीह के प्रति एक, जो यीशु मसीह एक डॉक्टर की जैसा है, उसके सामने वो संपूर्ण मरीज नहीं बने थे। In the Bible, Jesus is called the doctor. और बाइबल में यीशु मसीह को डॉक्टर कहा गया है। In the hospital, who works? Patient or doctor? तो हॉस्पिटल में कौन काम करते हैं, डॉक्टर या मरीज काम करते हैं? Patient only can be healthy by the work of the doctor. एक बीमार को डॉक्टर ही चंगा कर सकता है, But a healthy person doesn't need a doctor. लेकिन चंगा हुआ व्यक्ति को कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। That's why the woman who was caught in adultery, she looked like a severe patient. इसलिए जो औरत व्यभिचार में पकड़ी गई थी, ये भयानक बीमारी की तरह दिखती थी। But she was mentioned, neither do I condemn you by the Lord Jesus Christ. लेकिन ऐसे औरत को यीशु मसीह कह रहा है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। Oppositely, people, Pharisees and scribes who brought her to Jesus Christ, उसका they विपरीत looked at him like a much better person than this woman. उसका विपरीत रूप से जब देखते हैं, वो शास्त्री फारसी लोग जो इस औरत को घसीट कर लाए थे, वो लोग इससे भी ज्यादा बेहतर आदमी दिखते हैं।
But very strangely, they left Jesus Christ. Jesus was the Christ, but they left Jesus Christ. लेकिन अद्भुत रूप से ये लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। यीशु मसीह है पर वो इसको छोड़ के चले गए। They were the people, who wanted to go to heaven by trying to keep the law of God. ये वो लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते थे परमेश्वर के व्यवस्था को मानकर। Yes, that's why Jesus was not seen to their eyes as a savior of themselves. इसलिए यीशु मसीह उनके लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं दिखाई पड़ा। Yes, where they would have to go. वे लोग कहाँ गए होंगे? Today, this Bible shows about this matter. ये बाइबल आज इस विषय को बताता है। Bible said, in these lay a great multitude of the sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. ये यूहन्ना 5 अगर देखते हैं वहाँ दिखा है कि यह इस कुंड के चारों ओर अनेक बीमारी लोग पड़े थे जो पानी के हिलने की आशा में थे। Whoever came over here by the Bethesda, they are incurable patient. तो जो लोग भी बेथेस्दा के तालाब के यहाँ आए हैं ये सब चंगाई नहीं पा सकते, ऐसे बीमारी लोग हैं। But there was a story, angel comes down to this water and the water was stirred by the angel. लेकिन वहाँ एक कहावत चली थी कि एक दूत आके पानी को हिला देता है। After the stirring of the water was made well of whatever disease he had, whoever entered the water first. और वो पानी को हिलते ही जो कोई इसमें पहले प्रवेश करेगा वो चंगाई पाएगा, ऐसा एक कहावत चली। Yes, that's why many incurable patients only they were waiting for the coming of angel. इसलिए जिनका इलाज नहीं हो पाएगा ऐसे बीमार लोग वहाँ आके दूध की पानी हिलाने का इंतजार कर रहे थे। They were waiting for the moving of the water by the stirring of angel. ये लोग दूध के द्वारा पानी हिलाया जाएगा उस पानी हिलने की आशा में थे। No, actually, they were expecting themselves to step in the water first among all the people. लेकिन हर कोई अन्य से पहले वहाँ पानी के अंदर प्रवेश करने की आशा में पड़े हैं। Why all of them they came over there, अचानक कितने सारे लोग वहाँ क्यों आए जानते हैं? There was no right physicians who could heal these people. इनको चंगाई करने वाला ऐसा कोई भी सही डॉक्टर नहीं था उनके यहाँ। They are incurable. ये लोग चंगाई नहीं पा सकते, ऐसे मरीज हैं। Right? ठीक है। Yes, no matter how they try, but they are a failure. चाहे वो जितना भी कोशिश क्यों ना करे ये सब असफल रोगी हैं। Do you remember the story of Peter? He also said when he caught the fish. आप पतरस की कहानी याद करते हैं ना, जब वो सुबह वो भी बोलता है कि मैं कुछ भी पकड़ नहीं पाया बोलता है। Oh Lord, we have toiled the whole night, but we caught nothing. हे प्रभु हमने रात भर परिश्रम किया है लेकिन हमें कुछ भी नहीं पकड़ पाया। It's not that they didn't toil; they have toiled the whole night, but they caught nothing. ऐसा नहीं कि वो परिश्रम नहीं किए हैं, परिश्रम किए हैं पर एक भी पकड़ नहीं पाए। This is showing no matter how hard we actually toil, but we cannot get the key of heaven. इसका मतलब क्या है कि ये बताता है कि हम चाहे जितना भी परिश्रम क्यों ना करें लेकिन हम स्वर्ग का चाबी नहीं पा सकते। No matter sincerely how we worked, it is of no use. We can catch nothing like Peter. हाँ, चाहे जितना भी हम अपने से परिश्रम क्यों ना करें हम पतरस की तरह हम कुछ भी नहीं पा सकते। This story shows no matter how hard the people they try to keep the law of God, but there is no one actually through whose deeds of the law who can be justified. इसका मतलब चाहे लोग आज्ञा को मानने की पतरस की तरह चाहे जितना भी परिश्रम क्यों ना करे लेकिन प्रभु के सामने व्यवस्था के कर्म से कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। As it is written, the Romans chapter 3 verse 20. ये जैसा लिखा हुआ है रोमियो 3 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, No flesh will be justified in his sight, by the deeds of the law. यहाँ लिखा है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। Yes, law is weak. That's why law cannot save the people. क्योंकि व्यवस्था कमजोर है, दुर्बल है, इसलिए वो लोगों को उद्धार नहीं कर सकता। Law is weak to save the people. That's why Jesus had to come down. तो व्यवस्था दुर्बल है लोगों को उद्धार करने के लिए, इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। People still actually they were trying to enter the water, doing their best. लोग अपने अच्छे से अच्छे परिश्रम करके पानी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। Yes, circumstantially, in flesh, they seem to be destroyed.
परिस्थिति के हिसाब से शरीर में वे बर्बाद हुए हैं ऐसा दिखते थे, But still in their heart, self-confidence I may be able to do was not totally finished and destroyed. लेकिन उनके दिल में आत्मविश्वास जो है, हाँ थोड़ा कोशिश करने से शायद मैं कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा था। Yeah, their circumstances looked actually destroyed. उनका परिस्थिति मतलब खत्म हो गया ऐसा दिखता है, But still, their heart is not broken as a person who can do nothing. लेकिन उनका दिल में वो कभी टूटे नहीं है। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति वो कभी नहीं बन पाए। Like whom? Like a prodigal son. कैसे? वो उड़ाऊ पुत्र की जैसा। First time, he actually lost all things by sleeping with a harlot. ये उड़ाऊ पुत्र पहले सब कुछ खर्चा कर दिया वो वेश्याओं के साथ सोकर। He lost all things. वो सब कुछ खर्चा कर दिया। After that, what kind of heart came to him? उसके बाद कैसा मन उसके दिल में आया? Yeah, I was wrong. I हाँ, did very wrong. मैं बहुत गलत किया, मेरा बहुत भूल कर दिया। I lived so corruptibly. मैं बहुत ऐसा बर्बाद जिंदगी जिया मैं। Even hard work also from now on, I'll change my heart. I will do once again. चाहे मुझे कठिन परिश्रम करना क्यों ना पड़े, लेकिन मेरा मन बदल के मैं काम भी करूंगा। What is shameful? Even any hard work also, I can start. I will do. लज्जा की क्या बात है? कोई कठिन परिश्रम भी क्यों ना हो, मैं अभी शुरू करूंगा तो हो जाएगा। That's why prodigal son, when he lost all things from harlot, वो जब बुढ़ा पुत्र वेश्याओं के साथ सारे पैसा को खर्चा कर दिया, outwardly he was not from the beggar. बाहरी रूप से तो भिखारी के से कुछ भी अलग नहीं था। Outwardly he looked very humble. बाहरी रूप से वो बहुत नम्र और दीन दिखता है, But still he believed in his own decision. लेकिन अपने निर्णय को, अपने निष्पत्ति को वो भरोसा रखता है अभी भी। From now on, I will change myself. अभी से मैं अपने आप को बदल दूंगा। Even hard work also, I will do it. कठिन काम भी क्यों ना हो, मैं परिश्रम करूंगा। Then definitely I will be recovered. निश्चित रूप से मैं सुधर जाऊंगा। Yeah, like Peter, who actually toiled the whole life, only by launching his net to catch fish. जैसा पतरस रात भर परिश्रम कर रहा था कि अपना जाल को डाल के। If I'm going to compare people who gathered by the Bethesda with the same people like a prodigal son now who is living in the pig pen. ये बेथेस्दा की तालाब के चारों ओर जो लोग घिरे हुए हैं ना, उनको अगर मैं तुलना करके बताऊंगा तो जो लोग की उड़ा पुत्र सुअर की चरनी में जैसा जी रहा है उस प्रकार जीवन जीने वाला है। Do you think in the pig pen he would drink, he would sleep with the harlot? No, not at all. आपको क्या लगता है वो सुअर के चरनी में वेश्या के साथ सोएगा, शराब पिएगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। Outwardly, he didn't commit the sin. Only he tried to recover him, doing all the hard work also. बाहरी रूप से वो पाप कर रहा है ऐसा तो नहीं दिख रहा है, बस बहुत कठिन परिश्रम करके वो सुधरने की कोशिश कर रहा है ऐसा अच्छा दिख रहा है। Till what time actually he continued to do this work? Do you know that? कौन सा समय तक ऐसा करता रहा वो जानते हैं आप? He come to know I perish with hunger. वो जानने पाया मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। Till come to know, actually he come to know I have sinned against heaven and before my father. वो जब ये समझ पाया कि मैं स्वर्ग के विरुद्ध में और पिताजी के विरुद्ध में मैंने पाप किया हूँ, ये एहसास। How many more hired servant who have the enough food to spare in my father's house? और मेरे पिताजी के घर में कितने ही मजदूरों को उनका भोजन से भी अधिक भोजन मिलता है। Oh, now I understand. हाँ, मैं अभी समझा। Not because I tried, even though I tried, why I had to live like this? मैं इतना भी परिश्रम नहीं किया, ऐसा नहीं, मैं परिश्रम किया हूँ फिर भी मेरा जीवन क्यों इतना दयनीय है? Not because I didn't try, only I left to my father's house. मैं परिश्रम नहीं किया ऐसी समस्या नहीं है, बल्कि मैं पिताजी के घर को छोड़ दिया हूँ वो समस्या है। Here it's not that I must try more. ये जगह नहीं है जहाँ पे मुझे और ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। But still I must stop this trying. हाँ, ये परिश्रम करना मुझे बंद करना चाहिए। Only one way, I must go back to my father's house. मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं पिताजी के घर लौट जाऊंगा। Yeah, that's the way only. हाँ, वो सही रास्ता है। Yeah, for our salvation is to turn back to the word of God from my work. तो हमारे उद्धार के लिए मेरे काम से मुझे पिताजी के घर लौटना चाहिए।
It's not that this old patient had to wait for the moving of the water. और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ मरीज लोग पानी के हिलने की आशा में इंतजार करना चाहिए। It is a false story, not the truth. और ये भी कोई सत्य घटना, सत्य कथा नहीं था, ये झूठा है। Because for them to be healed of their sickness, they have to try. They have to try. उनके चंगाई के लिए, इस बीमारी से चंगाई पाने के लिए उनको खुद को परिश्रम करना पड़ रहा था, खुद को। But there was only one person who turned back from the Bethesda. लेकिन एक व्यक्ति था जो बेथेस्दा की तालाब से मुंह फेर लिया था। This man is 38 years infirmity only. ये 38 साल का बीमारी था। Jesus came to this man. ये रोगी के पास यीशु आया। Yes, in Bethesda, many people are there. हाँ, बेथेस्दा की तालाब में अनेक रोगी हैं। Among all the patients, only one patient who had 38 years infirmity, he was a person who turned back from Bethesda. लेकिन अनेक इन रोगियों में से एक ही व्यक्ति था जो बेथेस्दा का तालाब से मुंह फेर लिया। Other than all other people, still they focus on only moving of the water. नहीं तो बाकी के सारे लोग क्या है, पानी के हिलने की आशा में इंतजार कर रहे थे। But very strangely, very nearest place, just behind them, there was Jesus. बहुत आश्चर्य रूप से वहां बहुत ही करीबी स्थान पे वहां यीशु मसीह था। Even though Jesus came over there nearest to them, but because of their focus and the direction of the heart opposite to the Lord, that's why Jesus was not found to their eyes. यद्यपि यीशु उनका बहुत करीब आया, लेकिन उनका दिल की जो दिशा उल्टा था, इसलिए यीशु उनके दिल में मिल नहीं पाया। Jesus only asked one question to this patient. इस बीमारी को यीशु मसीह एक सवाल पूछा, Do you want to be made well? क्या तू चंगा होना चाहता है? Yeah, what kind of person would not be wanted to be made well? Everyone. कौन सा रोगी नहीं चाहेगा चंगाई होना? सब कोई चाहता है। Everyone wants to be happy. Everyone wants to go to heaven. सब कोई चंगा होना चाहते हैं, सब कोई खुश होना चाहते हैं, सब कोई स्वर्ग जाना चाहता है। But not everyone has the heart actually to be connected with the heart of Jesus Christ. लेकिन सबके पास यीशु के साथ जुड़ने का मन नहीं होता है। The man who was ended from Bethesda, जो व्यक्ति बेथेस्दा से मतलब समाप्त हो गया, the man who actually is disappointed with my own confidence, और जो व्यक्ति अपने ही आत्मनिर्भरता से निराश हो चुका है, the man, when he became totally disappointed and hopeless for his soul, और जो व्यक्ति अपने आत्मा के लिए संपूर्ण रूप से उदास हो चुका है, when just this man find whatever I try to actually do all things for my soul is vanity. और जब ये व्यक्ति आविष्कार करता है कि मेरे आत्मा के लिए जो कुछ भी मैंने किया वो व्यर्थ है, And Jesus saw that heart of this man. और जब यीशु उसका मन को देखता है, Sir, I have no man to put me in the water. मेरे पास कोई भी मनुष्य नहीं है जो मुझे पानी में उतार ले जाए। Other people, they try to enter the water for themselves. अनेक लोग अपने लिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं। This man only was seeking after someone who could save him. लेकिन ये अकेला व्यक्ति था जो किसी एक उद्धारकर्ता का, किसी मसीहा का इंतजार कर रहा है, कोई मुझे बचाए। Yes, he was waiting for Messiah, that is Christ. ये मसीह को, क्रिस्त को इंतजार कर रहा था। He expressed like this. उन्होंने ऐसा बताया, When the water is stirred up, but while I'm coming down, another steps down before me. वो कह रहा है परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। What is this, pastors? पास्टर लोग, ये क्या है? I tried to keep the law of God, but I failed. मतलब मैं व्यवस्था को मानने की कोशिश तो किया लेकिन असफल रहा। I'm a 100% failure only. मैं 100% फेलर आदमी हूँ। No matter how hard I try to keep the law of God, I failed. मैं चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना करता हूँ, मैं असफल रहूंगा। Amen. आमीन। Yes, we are not able to keep the law of God. हम व्यवस्था को मानने की सक्षम लोग नहीं है, काबिलियत लोग नहीं है। Then Jesus directly said to him,
तब यीशु मसीह उसको सीधा कह दिया, Rise, take up your bed and walk. उठ, अपनी खाट उठा और चल। Yes, so immediately he rose and took up his bed and walked. वो तुरंत अपना खाट उठा के चलने फिरने लगा। What happened exactly? Like a wine that was made from the water, all of a sudden there was a great change. क्या हुआ? जैसा पानी से दाखरस रूप में बदल गया, यहाँ अचानक परिवर्तन आ गया। What Jesus did to him, that's why it happened to him like that. तो यीशु मसीह उसके लिए क्या किया जो उसके प्रति ऐसा घटना हुआ? Pastors, पास्टर लोग, I was surprised. मैं आश्चर्य हो गया। Why? क्यों? When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, John chapter 11, the 19th verse 30, यूहन्ना 19 का 30 वचन, when he died finally, before that only at the moment he left his will of death. यीशु मसीह अपना प्राण त्याग देने से पहले ही अपना मृत्यु का विल को, मतलब उसका अंतिम शब्द को उन्होंने कहा। Please open to the Bible. कृपया आप उस बाइबल को जरा खोलिएगा, आप पढ़िए. आप पढ़िए, Okay? आप पढ़िए। आप पढ़िए. यूहन्ना 19 का 30, जब Yes. यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। खत्म हो गया. खत्म हो गया। Who said like this? किसने कहा ऐसा? Jesus is a savior. यीशु मसीहा है। That's why before finishing our sin problem, if he actually resurrected and ascended into heaven, then he's a liar. हमारे पापों को खत्म करने से पहले यदि वो पुनरुत्थित हो जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं तो वो झूठा है। I mean to say, cross is the place my sin is finished by Jesus Christ and declared. यानी कि मैं कहना चाहता हूँ क्रूस वो जगह है जहां पर हमारे पाप सारे खत्म हो गए और जैसा उसने घोषणा किया है। Let's listen to the declaration of Jesus Christ, what he had done. तो उनका घोषणा नामा को हम सुनेंगे कि उन्होंने क्या किया है। यीशु मसीह का It is finished. उन्होंने कहा पूरा हुआ। Yes, on the cross my sin is finished. क्रूस पे मेरा पाप खत्म हो गया। Yes, on the cross, law of God also is fulfilled and finished. और क्रूस पे भी परमेश्वर का जो व्यवस्था था वो पूरा हुआ और खत्म हो गया। Jesus is the word of God. यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। Amen. Amen. In the beginning there was the world was with God, the world was God. आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के संग था, वो वचन परमेश्वर था। Jesus doesn't know how to tell a lie. यीशु मसीह नहीं जानते हैं कैसे झूठ बोलना है। He is not like a man, he's God. That's why when he declared it is finished, then our sin is finished. वो मनुष्य की तरह नहीं बोलते हैं, वो परमेश्वर है, इसलिए जब वो कह दिया पूरा हुआ है तो पूरा हुआ। When Jesus said to this man, rise, take up your bed and walk, already Jesus made him rise, take up the bed and walk. जब यीशु मसीह इस व्यक्ति को कहता है उठ अपना खाट उठा और चल फिर, तो ये व्यक्ति उठता है और अपना खाट उठा के चलता है। It's not that this man had to try to rise, take up his bed and walk. ऐसी बात नहीं है कि ये व्यक्ति को उठने की कोशिश करना चाहिए, अपने खाट उठा के चलने की कोशिश करना चाहिए। Amen. आमेन। That's why Jesus can say, believe in me like that. इसलिए यीशु मसीह इसको कह रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। What should we believe then? What we should we believe? तो हम किसको विश्वास करना चाहिए? बताइए क्या विश्वास करें? Because Jesus forgave us already. क्योंकि यीशु मसीह हमें क्षमा कर दिया है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। That's why please open to the Bible that Jeremiah chapter 31. इसलिए कृपया बाइबल खोलेंगे यिर्मयाह 31 अध्याय का वचन। What is the new covenant? New covenant is a covenant Jesus gave us. ये नया नियम क्या है? नया नियम वो नियम है जिसे परमेश्वर हमें दिया है। New covenant is given to us by Jesus Christ. ये नया नियम, नई वाचा को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है।
Yes, but all the covenant was given to the man through the hand of Moses. और पुराना वाचा जो है उसको मूसा के हाथ में दिया गया था इंसान को। Yes. Then all the laws were, the 10 commandments were written by the finger of the angels. और ये 10 आज्ञा जो है वो दूतों की उंगली के द्वारा लिखा गया। But new covenant is written by the Holy Spirit in the tablet of our heart. लेकिन नई वाचा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में लिखा हुआ है। Amen, everybody. आमेन सबको ये। Yes, so all the law of God was ingrained on the stone plate. पुराना परमेश्वर का नियम जो है पत्थर की पट्टियों में लिखा हुआ था। New covenant is written in our tablet of the heart by the Holy Spirit. लेकिन नई वाचा को हमारे दिल की पट्टियों में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। Amen. आमेन। Just as Moses brought to stone plates, there is no one who cannot, there is no one who can keep the law of God. मूसा जैसे वो पत्थर की व्यवस्था की पट्टियों को उन्हें तोड़ दिया, उसी प्रकार कोई भी नहीं है जो व्यवस्था को मान सकता था। That the old law cannot be broken by human beings. इसका मतलब पुराना नियम इंसान के द्वारा मतलब अमान्य होगा, वो तोड़ ही जाएगा। That's why Jesus had to fulfill the law of God. इसलिए यीशु मसीह को उस व्यवस्था को पूरा करने की जरूरत था। Again, after fulfilling the law of God, and then he had to set up the new covenant to us. तो वो व्यवस्था को पूरा करने के बाद यीशु मसीह हमारे लिए एक नई वाचा को स्थापन करने की जरूरत है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। That's why Jesus said, "Do not think I came to destroy the prophet and the law, but to fulfill." इसलिए यीशु ने कहा था, ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणी को लोप करने आया हूँ, बल्कि पूरा करने आया हूँ। Who had to fulfill? Jesus had to fulfill. कौन उसे पूरा करेगा? यीशु पूरा करेगा। It is written, Matthew chapter 5, verse 17. ये मत्ती 5 अध्याय का 17 पद में लिखा हुआ है। We cannot fulfill. Only Jesus can fulfill. हम उसे पूरा नहीं कर सकते, यीशु केवल उसे पूरा कर सकता है। Yes, again in Hebrew chapter 10, verse 9. और इब्रानियों 10 का 9 वचन में Jesus said, "Oh Lord, I have come to do your will." यीशु कह रहा है कि हे प्रभु, मैं तो तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। Who can do the will of God? Only Jesus, because we couldn't do it. कौन वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा? केवल यीशु, हम नहीं कर सकते हैं। In the law of God, in the times of Moses, we are a failure. हम परमेश्वर का व्यवस्था में मूसा के समय में हम असफल रहे व्यक्ति हैं। But only Jesus fulfilled the requirement of the law of God on the cross through his death. लेकिन यीशु मसीह का क्रूसार्पण के द्वारा सारे व्यवस्था को क्रूस पे वो पूरा किया है। You know why? Wages of sin is death. That's why the wages of sin was paid by the death of Jesus Christ. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और इसलिए इस पाप की मजदूरी यीशु के द्वारा क्रूस पे दिया गया है। For that reason, Hebrew chapter 10, verse 10, please open to the Bible. उसी कारण से इब्रानियों 10 का 10 वचन आप जरा बाइबल में खोलेंगे। Yeah, please open to the Bible. Now only just a few minutes. अभी कुछ ही समय बचा है, Then I'm going to finish it today. Yeah? मैं समय के देख के खत्म करूंगा। But pastors, are you happy with the word of God this morning? क्या पास्टर लोग आज ये सुबह के वचनों के द्वारा खुश हैं? Yes, then raise your hand because हाँ, I हाथ cannot उठाइए। actually see your हाँ, आपका प्रतिक्रिया Okay, thank दिखाइए। you, Pastor. थैंक यू पास्टर लोग। Someday, if there is opportunity, let's meet other place because I was a missionary in India, but after 22 years, yes, as you know, the Hindu country. That's why I was kicked out by the some people. तो मैं 20 साल तक यहाँ मिशनरी था। आप जैसा जानते हैं भारत में, तो मैं वहाँ से निकाला गया। I tell you very frankly. मैं खोल के मैं बताता हूँ। That's why India is my second hometown. इसलिए भारत मेरा सेकंड होम टाउन है। So when I see Indian pastors, actually I feel like a very brotherly. तो इसलिए भारतीय पास्टरों को मैं देखता हूँ तो अपने भाई जैसा लगते हैं। After that, please come to Korea. और कभी आप कोरिया भी आइए। And also there is many program in America also. और अनेक कार्यक्रम अमेरिका में भी है हमारे।
Okay. So after that, in other place like Thailand, then I can go. और ऐसा अन्य जगह पे अगर आप आएंगे, थाईलैंड जैसा जगह पर भी मैं वहाँ आऊँगा, And मिलेंगे। Thailand is the very near country like that. और वैसे थाईलैंड आपके बहुत ही करीबी देश है। Yes, let us meet, and then we have a lot of good program. I'll invite you. Okay. मैं आपको इनवाइट करूंगा, हमारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी हैं। Yes, you think about this. तो आप जरा इसके बारे में सोचेंगे। We are a failure. Jesus is a success. हम असफल व्यक्ति हैं, यीशु मसीह सफलता है। We cannot fly up to America. हम अमेरिका तक तो उड़ के नहीं जा सकते हैं। We don't have wings like a bird. हमारा चिड़ियों की तरह हमारे पंख नहीं है। In the airplane, we can go to America लेकिन without doing anything. हवाई जहाज के अंदर हम कुछ किए बिना अमेरिका पहुंच सकते हैं। Like this, we cannot go to heaven by our work. उसी प्रकार हम स्वर्ग को भी हमारे कर्मों से कभी नहीं जा सकते हैं। Right? ठीक है, But in the airplane, we can go to America. In Jesus, we can go to heaven doing nothing. हवाई जहाज के अंदर कुछ भी किए बिना अमेरिका पहुंच सकते हैं। यीशु के अंदर भी कुछ भी किए बिना स्वर्ग पहुंच सकते हैं। Amen. आमीन। With our sweating, we cannot cleanse our sin. Our sin is not cleansed by our effort and sweating. हमारे पसीना बहाकर हमारे पापों को नहीं धो सकते, क्योंकि पाप हमारे पसीना बहाने के द्वारा या परिश्रम से धोता नहीं है। What cleanses our sin? क्या हमारे पापों को धोता है? Blood of Jesus only. यीशु का लहू। How my sin is cleansed or not? आप कैसे जानेंगे मेरा पाप धोया गया है कि नहीं? How we know my sin is forgiven or not? कैसे हम जानेंगे कि मेरा पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं? By knowing, is it true? Jesus shed the blood on the cross? जब ये सत्य को जानेंगे कि क्या यीशु मसीह क्रूस पे लहू बहाया कि नहीं, If he did exactly, then my sin is finished. अगर उसने वो काम सही रूप से किया है तो मेरा पाप भी क्षमा हो And चुका है। also, he declared it is finished only. और उन्होंने ये भी घोषणा किया कि पूरा हुआ। Amen. आमीन। What is the thing that we should believe? तो फिर हमें विश्वास करने का जो चीज है, किस पे हम विश्वास करें? When we believe, as Jesus said, my sin is finished. जब हम वो वचन विश्वास करते हैं जैसा यीशु कहा है, तब मेरा पाप खत्म हो गया। Amen. आमीन। Yes, my sin is finished because he finished it. मेरा पाप खत्म हो चुका है क्योंकि उन्होंने उसे खत्म कर दिया है। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, no problem. सोमवार, मंगलवार, ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कोई समस्या नहीं। Past sin, present sin, future sin, till we die. मेरा भूतकाल का पाप, वर्तमान का, भविष्य का, मरने तक सब। He never left any sin. He never left. वो कुछ भी पाप को नहीं छोड़ा है। Amen. आमीन। That's why Hebrew chapter 10, verse 10. इसलिए इब्रानियों 10 का 10 वचन में क्या कहता है? Yeah. He actually established the new law. यहाँ पे उन्होंने एक नई वाचा को स्थापन किया है। As it is written, Hebrew chapter 10, verse 9, he takes away the first, he might establish the second. जैसा इब्रानियों 10 का 9 में लिखा गया है कि देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूरी करूँ, तो पहले को उठा देता है ताकि नया स्थापन करे हो। All the law is finished only. पूरा Because man is a failure. पुराना नियम खत्म हो चुका है क्योंकि इंसान एक असफल व्यक्ति है। What is the second? This is a new covenant. तो और दूसरा नियम क्या है? ये तो नई वाचा है। ये What is new covenant today, ये नई वाचा क्या है जानते हैं? By faith, everyone can go to heaven. There is no sin. विश्वास के द्वारा हर कोई स्वर्ग जा सकता है, वहां कोई पाप नहीं है। Hallelujah. This is a new covenant. हालेलुया, ये नई वाचा है। Verse 10, Hebrew chapter 10, verse 10. इब्रानियों 10 का 10, उसी To इच्छा take away the first and to establish the second is the will of God. पहला को हटाकर दूसरा स्थापन करना यह परमेश्वर का इच्छा था। We have been sanctified through the offering of the body of Christ once for all. इसलिए उसी इच्छा से हम यीशु मसीह का देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। How we have been sanctified? कैसे हम पवित्र किए गए हैं? We will be sanctified. We will become sanctified.
हम पवित्र किए जाएंगे या हम पवित्र किए जाते रहेंगे? We have been already sanctified. यहाँ लिखा है कि उसके द्वारा पवित्र किए गए हैं, लिखा है। Amen, Pastor. आमेन पास्टर लोग, Pastor. आमेन Amen. आमेन। Yes, already we have been sanctified. हाँ, हम पवित्र किए गए हैं। How? Through the offering of the body of Christ. कैसे? केवल यीशु मसीह का देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा। कितना टाइम से? कितने बार बलि चढ़ाए गए? एक टाइम से सब हो गया। एक बार सबके लिए हो गया, It is finished. और पूरा हुआ, हाँ, इसलिए खत्म हो गया। खत्म हो गया। Hallelujah, Pastor. हालेलुया, हालेलुया। Let's preach this gospel. चलिए सुसमाचार को ये सुनाते हैं। Amen. आमेन। Yes, that's why Bible says Jeremiah chapter 31, 34, that is quoted Hebrew chapter 10 verse 17. इसलिए यिर्मयाह 31 का 34 वचन को इब्रानियों 10 का 17 वचन में कोटेशन किया गया। Yes, you know, what is the actually new covenant now? ये नई वाचा अभी क्या है? Jeremiah chapter 31 verse 34. यिर्मयाह 31 का 34 वचन। Now time is up. That's why I'm going to finish only. समय निकल जा रहा है, मैं खत्म करूंगा। For I will give their iniquity and their sin I will remember no more. क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। First, forgiveness of sin. पहले पापों की क्षमा, After that, I will not remember your sin anymore. Finish. उसके बाद कहते हैं मैं उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा, खत्म हो गया। Amen. Amen. Not only past sin, present sin, future sin also. I will not remember. I will not remember. केवल भूतकाल का पाप को नहीं, वर्तमान का भी और भविष्य का भी मैं स्मरण ना करूंगा। Not only for your salvation, after your salvation also, I am in charge of you. Don't worry. I am your advocate like this. मैं तुम्हारा सिर्फ उद्धार करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, उद्धार के बाद तुम्हारा जीवन के लिए भी मैं तुम्हारे लिए हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। After cleansing your sin, I will lead you. Don't worry, everything is up to my hand. मैं तुम्हारा पापों को धोने के बाद तुम्हें अगुवाई करूंगा, चिंता मत करो, तुम मेरे हाथ में हो। This is a new covenant. ये नई बात है। Amen. आमेन। New covenant is the actually work of Jesus Christ. नई बात क्या है? वो यीशु मसीह का काम है। वो Already Jesus made this man rise, take up your bed and walk. यीशु मसीह इसको बना चुका है कि तुम उठो, अपना खाट उठाओ और चल फिर। What is this meaning? You can rise, no problem. Already I made you. ये कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं तुम्हें चंगा कर चुका हूं, तू उठ के चल सकता है। Now you are not a patient. You can take up your bed, no problem. तू अभी और रोगी नहीं है, तू उठ, अपना खाट उठा के चल। You don't need to sit down just like the last 38 years. Now you can walk, no problem. तू पिछले 38 साल से जैसा बिस्तर में पड़ा था अभी और बैठे रहने की जरूरत नहीं, अभी उठ के चल। Your sin is finished. You are no longer a sinner. You are righteous. तेरा पाप खत्म हो चुका है, तू अभी और पापी नहीं रहा, तू धर्मी है। I sanctified you. You have been justified. मैं तुम्हें पवित्र कर चुका हूं, मैं तुम्हें धर्मी ठहरा चुका हूं। I cleansed all your sin like that. मैं तुम्हारे पापों को धो चुका हूं। Amen. आमेन। This is the gospel. ये सुसमाचार है, This is a new covenant. ये नई वाचा है। Today, they gave actually 1 hour 10 minutes. अभी मुझे 1 घंटा 10 मिनट का समय दिए थे। That's why from 1 hour, I said to you 10 minutes. Little more. इसलिए 1 घंटे से थोड़ा 10 मिनट आपको ज्यादा ले लिया। I couldn't meet you face to face, but at least just like that in the Zoom, I was able to preach and meet all the pastors. I'm very thankful to you. भले ही मैं आपको आमने सामने नहीं मिल पाया, लेकिन जूम के माध्यम से भी हम आपस में मिले और मैं वचन को बांट पाया, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। Today, just now, I have a different program. That's why, again, I must preach to others.
और अभी भी मेरा और एक दूसरा कार्यक्रम में जाना है और मुझे प्रचार करना है, वहाँ निकलना है। Here there is Reverend David and Reverend Podmo. Little you have fellowship. After praying, I must leave this place right now. और यहाँ रेवरेंड डेविड हैं और पास्टर प्रधान हैं, तो ये प्रेयर के बाद मैं निकलूंगा और Let आप me थोड़ा pray. संगति कीजिए, प्रार्थना Let me करेंगे। pray. Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, you have sent such a prominent pastors in this fellowship. स्वर्गीय पिता, इस फेलोशिप में आपके महान दासों को आप लेकर आए हैं। Even though we couldn't meet actually with the body face to face, भले हम शरीर में आपस में आमने सामने नहीं मिल पाए, in the Word of God, you have made us meet together in heart. लेकिन परमेश्वर का वचनों में दिल से मिलने का हमें अवसर दिया। Heavenly Father, I believe you have given them a great blessing in their heart. और स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ उनके दिलों में आप महान आशीष को दिए हैं। With a good connectivity in spirit, let us walk together. और आत्मा की एक संयोग से हम एक साथ चलने दीजिए। Yes, again through all other pastors, Heavenly Father, let many people be blessed. और अनेक पास्टर लोगों के द्वारा भी अनेक लोग आशीषित होने पाए। Asking your mercy in Jesus' name, I prayed. आपकी अनुग्रह को मांगते हुए यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमेन। नमस्ते। नमस्ते। पास्टर। धन्यवाद पास्टर। Thank you. थैंक यू पास्टर। 나 가면 되지?